हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नोट करेंगे प्रश्न को। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना 20। इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। देखो, गुणनखंड करने का पहला रूल क्या है कि जिसमें x ना हो, अर्थात अचर पद। देखो, एक पद, दो पद, तीन पद है। इस तीन पद में जो तीसरा पद है इसमें x नहीं है। अगर यहाँ पे y होता, यहाँ भी y होता, तो मतलब इसमें y नहीं होता। जिसमें x या y ना हो उसी को बोलेंगे अचर पद। उस अचर पद का गुणा किसमें करोगे, x स्क्वायर के गुणांक में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे x स्क्वायर के सामने कोई भी अंक से गुणा नहीं हुआ है, इसका मतलब किससे हुआ है, 1 से। ठीक है, इस अचर पद का गुणा x स्क्वायर के गुणांक में करोगे तो अचर पद है 20, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। गुणा करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। अब गुणा करने पे जितना आया उसका 2 टुकड़ा करना पड़ता है ना, ये गुणनखंड का रूल ही है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो गुणा, अब इस 20 का ऐसा 2 गुणनखंड करो कि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अभी तो प्लस है, अगर प्लस रहेगा तो ध्यान देना, अगर प्लस रहेगा तो जोड़ने पर, और माइनस रहेगा तो घटाने पर। तो यहाँ पे प्लस है, तो इस 20 का ऐसा 2 टुकड़ा करो कि जोड़ने, प्लस है ना तो बोलो कि जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जो बगल में है x का गुणांक आना चाहिए, मतलब 9 आना चाहिए। जो भी हो यहाँ पे वही आना चाहिए। अगर माइनस रहता तो यहाँ, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो घटाने पर 9 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 9। तो मतलब इस 20 का ऐसा 2 टुकड़ा करो कि जोड़ने पे कितना आए, 9 आए। तो देखो, ऐसे सोच भी सकते हो, 5 चौक 20, 5 और 4 का गुणा करोगे 20 आएगा गुणा करने पे, और जोड़ोगे कितना आएगा, 9। तो लेकिन मान लो ना निकाल पाओ तो इसका गुणनखंड कर लिया करो, जो आए उसी का गुणनखंड। 2 से कटेगा 2 दामा 20, फिर 2 से कटेगा 2 पंचे 10, फिर 5 एकन्नम 5। अब देखो फ्रेंड्स, इसका गुणनखंड 2 दूनी 4 और बचा कितना, 5। 4 पंचे 20 और 4 5 के जोड़ोगे 9 आएगा। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि 2 पंचे 10 और 10 दूनी 20, इसका गुणनखंड 10 और 2 भी हो सकता था। लेकिन गुणा करने पे 20 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने पे 12 आ रहा है। आना कितना चाहिए, 9, तो मतलब यही वाला सही है। तो इस 20 का ऐसे 2 टुकड़ा करो कि 20 का हम लोग टुकड़ा किए 5 और 4, गुणा करो भी वही गुणनखंड आना चाहिए, मतलब 20 ही आना चाहिए, और जोड़ो कितना आना चाहिए, बगल वाला। तो आ भी रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर ऐसे उतार दो पूरा, और 9 के स्थान पे ये गुणनखंड जो कि ये रहोगे वही लिखना पड़ेगा। 5 प्लस कितना, 4 जोड़ने पे बोला गया था तो प्लस, यहाँ पे माइन घटाने पे होता तो यहाँ पे माइनस लिखते। बाहर यक्स है, यक्स लगाओ, प्लस था तो प्लस, और 20 है तो 20। अब इसी को सॉल्व कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स, प्लस है, प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आता है, 5 का गुणा एक्स में करोगे तो 5x, फिर प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आएगा, 4 का गुणा एक्स में करोगे तो 4x प्लस कितना, 20। अब इस दोनों में जो कॉमन हो उसको बाहर निकाल लो, इन दोनों में जो कॉमन हो बाहर निकाल लो। देखो फ्रेंड्स, जिसको कॉमन लेना आता हो तो ठीक है, नहीं तो इस एक्स स्क्वायर को तोड़ सकते हो एक्स गुणे एक्स में। प्लस है, प्लस लगा दो, 5 को लिख सकते हो 5 गुणे एक्स। इस 4 को ऐसे लिख सकते हो 4 गुणे एक्स, और इस 10 को लिख सकते हो, सॉरी 20 को लिख सकते हो 5 गुणे 4। अब तो कॉमन दिख रहा है, निकाल लो वो कॉमन का, मतलब जो दोनों में हो बाहर कर लो। एक्स इसमें है, इसमें भी है, बाहर निकाल लो। तो बचा कितना, इसमें एक्स बाहर हो गया है तो एक्स बचा ये वाला, इसको लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो, एक्स बाहर हो चुका है, 5 बचा तो एक्स प्लस 5। देखो फ्रेंड्स, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो प्लस का 4 कॉमन, बचा क्या, x, बचा क्या, 5। अब इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है, इन दोनों में भी x प्लस कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन है, तो बाहर कर लो इसको, तो x प्लस 5 कॉमन हो गया। अगर x प्लस 5 कॉमन हो गया तो बचा कितना, x, और बचा कितना प्लस, इसमें तो कॉमन ही है, बचा कितना, 4। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x प्लस 4। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। तो देखो फ्रेंड्स, गुणनखंड सही है कि गलत है, इन दोनों का गुणा करा दोगे तो अगर यही आ गया तो गुणनखंड हम लोगों का सही है, नहीं तो गलत है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आइए कुछ सवाल पे हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। मान लो एक सवाल है दूसरा, 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 8, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो कैसे करोगे, पहला रूल क्या है, जिसमें x नहीं है मतलब 8, इसका गुणांक x स्क्वायर गुणांक में क्या कर दोगे, गुणा करोगे। देखो फ्रेंड्स, अचर पद का गुणा x स्क्वायर के गुणांक में, तो कर दो 8 गुणे
3, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3 है, गुणा करोगे कितना आएगा 24 आएगा। अब गुणा करने पे जो आता है उसका कितना टुकड़ा करोगे 2 टुकड़ा करोगे। ऐसा 2 टुकड़ा करो कि यहाँ पे चिन्ह जरूर देखना, अगर प्लस है तो जोड़ने पे, माइनस है तो घटाने पे, प्लस है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, बगल वाली संख्या, बगल में कितना है 10 है। तो 24 का ऐसा 2 टुकड़ा करो कि जोड़ने पे कितना आए 10 आए और गुणा करने पे कितना है 24 है। तो हम लोग देखो सोच लो ऐसे 8 त्रिक 24, गुणा करने पे 24 आ रहा है, लेकिन यहाँ प्लस था तो जोड़ने पे 10 आना चाहिए, तो इसको जोड़ो 11 आ रहा है, मतलब ये संख्या गलत मान ली है हम लोग। तो इससे अच्छा यही है, तो एक काम करो ऐसे गुणनखंड कर लिया करो, 2 बराम में 24, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 का नम 3। अब इसी में खोजो ऐसे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 बचा 12 दूनी 24, और 12 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, मतलब ये भी गलत हो गया ना। ऐसे सोचते रहो। अब देखो फ्रेंड्स हम लोग ये भी कर सकते थे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 4 गुणे 6, 4 छंग 24 और 4 प्लस 6 करोगे कितना आएगा 10। देखो गुणा करने पे 24 आ रहा है और जोड़ने पे 10 आ रहा है, मतलब इस नियम का पालन हो रहा है। तो 24 को हम लोग लिखेंगे, इसमें तोड़ेंगे 4 गुणे 6 और 4 प्लस 6 में, यही यहाँ पे लिख दोगे। तो अब इसको ऐसे उतार दो, ऐसे पूरा 3x स्क्वायर ऐसे उतार दो, माइनस है माइनस लिख दो, इसी 10 के स्थान पे जो 2 टुकड़ा किए हो वही लिखना पड़ेगा। तो बड़ा वाला पहले लिखा करो, छोटा कम वाला बाद में। तो 6 पहले, और प्लस का जोड़ने पे था प्लस, माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस लगा देते। बाहर कितना x प्लस कितना 8। देखो फ्रेंड्स मान नहीं बदला है, 3x स्क्वायर माइनस है 6 4 10 है, x है प्लस का 8। अब इसी को हल करो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस आएगा। देखो माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो कितना आता है माइनस आता है, माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो कितना आता है प्लस, और प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो भी माइनस आता है, प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो कितना आएगा प्लस। मतलब अगर सेम चिन्ह का गुणा करते हो तो प्लस आता है, विपरीत चिन्ह का करते हो तो माइनस आता है, ये याद होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, माइनस गुणा प्लस में करोगे तो माइनस आएगा, माइनस ना, और 6 के गुणा x में करोगे तो 6x, माइनस गुणा प्लस में करोगे तो भी माइनस आएगा, 4 के गुणा x में करोगे तो 4x प्लस कितना 8। देखो फ्रेंड्स इसमें कॉमन ले सकते हो 3x स्क्वायर, x स्क्वायर को फिर ऐसे ले सकते हो x गुणे x। देखो x गुणा x में करोगे x स्क्वायर, तो 3 का गुणा करोगे 3x स्क्वायर ही आएगा। इस 6 को तोड़ दो, 3 गुणे 2 गुणे x, देखो 3 दूनी 6x आ रहा है। इस 4x को ऐसे लिख दो, प्लस है 8 को लिख सकते हो 4 गुणे 2। अब कॉमन आसानी से ले सकते हो, इन दोनों में जो कॉमन हो बाहर निकाल लो। जैसे 3 है x है, इसमें भी 3x है, कॉमन ले सकते हो 3x कॉमन, तो बचा कितना 3x बाहर हो गया है, x बचा x लिख दो, माइनस है माइनस लगाओ, 3x बाहर हो गया, बचा कितना 2 बचा। अब देखो फ्रेंड्स अब हमें ऐसा इसमें से कॉमन लो कि ताकि x माइनस 2 आ जाए। 4 है कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लिए। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस भी कॉमन ले सकते थे माइनस, लेकिन अगर प्लस कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस लिखोगे, अब यह प्लस ही होगा, लेकिन लाना क्या है माइनस। तो ये काम प्लस को देखो यहाँ पे अगर माइनस हो जाए तो काम बन जाएगा, अगर माइनस कॉमन लोगे तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस, तो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस होता तो प्लस। जैसे यहाँ पे माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 बाहर x, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 4 कॉमन है तो बचा कितना 2। देख सकते हो गुणा करके चेक कर लो, -4 का गुणा देखो प्लस है माइनस प्लस, माइनस 4 के गुणा x में 4x, माइनस माइनस प्लस, 4 गुणा 2 में करो 4 दूनी 8। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 2 कॉमन है, बचा कितना 3x बचा, और माइनस का 4 बचा। ये हो गया इसका गुणनखंड। तो उम्मीद है फ्रेंड्स गुणनखंड समझ में आ गया होगा।